इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो रिसेंटली यूएस पे हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और जिसपे रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने वो इलेक्शन जीत लिया, और अभी है यूएस के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। ये एक हिस्टोरिक जीत थी अमेरिकन के माने, या फिर बाकी जो वर्ल्ड पे बहुत सारे गिने चुने देश हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उन सब के लीडर के माने तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक जीत थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और जिसमें इन्होंने कमला हैरिस, जो डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको एक बुरी तरीके से हराया, मैं कहूंगा। तो जीत तो हिस्टोरिक थी, ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है वो भी हिस्टोरिक रहेगा इन एवरी एस्पेक्ट, जिसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और देखिए, इलेक्शन तो खत्म हो चुका है, और काफी सारे क्वेश्चन के आंसर अभी भी अनआंसर्ड है। अनआंसर्ड है जो प्रोमिसेस किए गए थे बिफोर द इलेक्शन, या फिर द कैंपेन ऑफ द इलेक्शन बाय डोनाल्ड ट्रम्प। और ऐसे ही कुछ प्रॉमिस की तरह एक प्रॉमिस था यूक्रेन रशिया वार को खत्म करना, वो भी विद इन 1 डे। और इसी स्टेटमेंट की वजह से मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा ईयू एक तरीके से हडल पे है अभी। इस स्टेटमेंट की वजह से क्यों ईयू हडल पे, ईयू का जो यूरोपियन यूनियन है उनका टेंशन अलग है, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यूक्रेन पे क्या स्टांस रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं अल जजीरा का एक आर्टिकल, ट्रम्प्स रिटर्न टू यूएस प्रेसिडेंसी पुशेस यूरोपियन लीडर्स इनटू ए हडल। देखिए, यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज है, जिसमें से आउट ऑफ 27 23 कंट्रीज नेटो पे है। और नेटो कंट्रीज के द्वारा जो जीडीपी के जो शेयर ये लोग नेटो फंड पे देते हैं, इस पे यूएस का बहुत बड़ा रोल है। यूएस एक बहुत ही अच्छा खासा शेयर देता है, लेकिन इसके अगेंस्ट है डोनाल्ड ट्रंप। अभी आने वाले समय में जो डोनाल्ड ट्रंप कितना क्या फंडिंग देंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसके लिए देखिए अभी रिसेंटली 15 यूरोपियन लीडर्स फ्रॉम 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, बुदापेस्ट जो हंगरी का कैपिटल है वहां पे ये लोग मिले, जिसपे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, जेलेंस्की, नेटो सेक्रेटरी सब थे। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार मिले, ये ट्वाइस इन एवरी 6 मंथ मिलते रहते हैं। लेकिन इस बार जो इन लोगों का जो समिट हुआ, उसका डिस्कशन था यूएस इलेक्शन। और मैं कहूंगा ईयू एक तरीके से खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री से। ऐसा क्यों है? रीजन तो बहुत सारा है इस नाराजगी के पीछे, और आप समझ सकते हैं जो स्टेटमेंट्स जो दिया गया है ड्यूरिंग दिस समिट, वो बहुत ही अलग है। अगर यूरोपियन यूनियन का बात है तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, यूरोपियन यूनियन 1950 को फॉर्म किया गया था। इनिशियली यूरोपियन यूनियन पे 6 मेंबर थे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लुक्सेमबर्ग एंड नेदरलैंड। और बाद में जाके 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, ये सब कंट्रीज ने ज्वाइन किया। एज ऑफ नाउ 23 कंट्रीज है, यूके पुल आउट कर चुका है, बाकी बहुत सारा कंट्रीज है। और बात करें अगर यूक्रेन की, क्या यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप देख सकते हैं जब यूएस का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, तब ये जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, ग्रीटिंग्स वगैरह दिया, और जो करंट इश्यूज है यूक्रेन, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। लेकिन ये खुश नहीं है बात करके। और इनका एग्जैक्ट क्या स्टेटमेंट था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट, इफ इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट इट विल बी लॉस फॉर यूक्रेन। ये इनका एक मेन स्टेटमेंट है। मतलब इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार मेंशन किया है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट होता तो शायद मैं इस वार को विद इन 1 डे खत्म कर देता। और ये स्टेटमेंट इन्होंने बहुत बार दिया। अभी इलेक्शन तो जीत गए, ये प्रेसिडेंट बन गए, अभी अगर सेम जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर ये काम करते हैं, तो अल्टीमेटली लॉस देखिए यूक्रेन का होगा। क्योंकि पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा रिलेशन है, और अगर मिलिटरीली ये खत्म किया जाए तो कुछ निगोशिएट वगैरह किया जाएगा, और निगोशिएशन में अल्टीमेटली लॉस होगा यूक्रेन का। और इस लॉस की वजह से, ये लॉस को सोच के ही यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थोड़ा बहुत टेंस्ड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूक्रेन का और भी फैक्टर है इस जो टेंस रहने की वजह पीछे। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके दौरान, जब बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे, मतलब 2020 टू 2024, उस दौरान टोटल 54.2 बिलियन सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया गया है यूक्रेन को यूएस के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं। और ज्यादा इसमें से मेजर पार्ट दिया गया लास्ट 2 साल में, मतलब जब से यूक्रेन और रशिया का वार शुरू है। और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम, फायर्स, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड मैन्यूवर, देन एयरक्राफ्ट एंड अनमेन्ड एरियल सिस्टम्स, और भी बहुत सारा। लिस्ट बहुत लंबा है, लिस्ट खत्म होने वाला नहीं है। आप सबको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब भी यूएस जाते हैं, जैसे उनका मामा का घर है, जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। 8 बिलियन यूएस डॉलर, 10 बिलियन यूएस डॉलर, उसके अलावा और सारे असिस्टेंस वगैरह ये सब लेके आते हैं। तो देखिए, जो बाइडेन
तो इसके खिलाफ नहीं थे। जो बाइडेन ने जो चाहिए वो यूक्रेन को सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से शायद शायद जिसके वजह से इतना सालों से ये वार रशिया के साथ यूक्रेन कंटिन्यू कर पा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टर्म में भी इसके अगेंस्ट थे, अभी 2.0 टर्म में भी इसके अगेंस्ट है, और ये सबको पता है, जिसकी वजह से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट एक तरीके की चिंता में है, आप कह सकते हैं। और ये सब अगर बंद हो जाता है तो यूक्रेन ज्यादा दिन रशिया के सामने टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन है कि ईयू मेंबर मतलब यूरोपियन यूनियन का 50 लीडर एक साथ मिलकर इन लोगों का समिट करने का पीछे रीजन क्या है? और देखिए रीजन क्लियर है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ज्यादातर कंट्रीज 23 कंट्रीज अभी फिलहाल नेटो पे है, और नेटो पे कौन कितना फंडिंग करता है इसको लेके भी डोनाल्ड ट्रंप का पहले टर्म में एक नाराजगी थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हर एक कंट्री को अपनी जीडीपी से 2% मिनिमम देना है, तब जाके ही नेटो चलेगा। क्योंकि नेटो का जो फॉर्म किया गया है वो किसके लिए, किसकी सेफ्टी के लिए? यूरोपियन यूनियन का जो इतना कंट्रीज है नेटो में, जो 23 कंट्रीज है, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, उन सब की सेफ्टीज के लिए नेटो फॉर्म किया गया है। अगर ये लोग ही खुद पेमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए इन दिस वे और दैट वे डोनाल्ड ट्रंप तो सही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्वेश्चन है, व्हाई डिड डोनाल्ड ट्रंप एक्यूजेस नेटो मेंबर्स फॉर नॉट पेइंग? आशा करता हूं कि इसका आंसर आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंट्रीज नेटो एलाइज आर पेइंग देयर फ्री फेयर शेयर ऑन डिफेंस। नेटो का जो डिफेंस है इसका बजट बहुत हाई है, इस पे अभी कौन सा कंट्रीज कितना शेयर दे रहा है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब कंट्रीज है नेटो के अंडर आता है, लेकिन ये ये जो स्लाइड है, देखिए इनिशियली जब 2014 पे 2% ऑफ जीडीपी देने की कमिटमेंट आया था, तब इनिशियली 2014 पे 3 देश थे। इसके बाद 2015 पे 5, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बार ग्राफ दिया गया है। अल्टीमेटली एज ऑफ 2024 23 कंट्रीज को देना था, लेकिन 23 कंट्रीज ने नहीं दिया। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत अच्छा स्लाइड है, आप देख सकते हैं 3% एंड अबव जिस कंट्रीज ने दिया है, कलर कोडिंग के द्वारा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। फिलहाल पोलैंड यूएस वगैरह जो है 3% के ऊपर है। इसके अलावा एक और ग्राफ है, आप देख सकते हैं, नेटो मेंबर प्लेस टू स्पेंड 2% बाई 2024, ऐसे बोला गया था 2015 लेके 2024 तक। लेकिन ज्यादातर कंट्रीज ही 3% नहीं देते। अभी नेटो का कॉस्ट क्या है, जो नेटो चलाने के लिए क्या कॉस्ट चाहिए? देखिए टोटल जो बजट है, एनुअल बजट नेटो का, ये 3.8 बिलियन यूरो, एंड दैट इज ह्यूज, ह्यूमंगस। और इतना सारा पैसा तब होगा जब हर एक कंट्रीज अपनी जीडीपी में से 2% देगा, लेकिन हर एक कंट्रीज दे नहीं रहा है। इसके लिए ही आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक नाराजगी है, और डोनाल्ड ट्रंप अभी पावर में है, इट मींस इसके ऊपर एक स्टेप लिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है शायद नेटो से एक समय पुल आउट कर ले। और देखिए ट्रंप का रिलेशन यूरोपियन यूनियन एलाइज के साथ पहले टर्म में भी उतना खास नहीं था, और ट्रंप ने पहले टर्म में कह दिया था कि अगर नेटो का स्पेंडिंग ज्यादा ना हो तो शायद यूरोपियन एलाइज को डिफेंड करना मुश्किल है उनके लिए। और साथ ही साथ देखिए इंपोर्ट्स पे जो टैरिफ है प्रपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको देखिए भी अल्टीमेटली यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को भी कहीं ना कहीं एक तरीके का सदमा लगा है। और देखिए यूरोप ऑलरेडी एंजाइटी पे है। जर्मनी में जो गवर्नमेंट जस्ट ब्रोक अपार्ट, एंड फ्रांस में भी जो इमानुएल मैक्रोन का पार्टी ने जो मेजोरिटी लॉस्ट कर दिया पार्लियामेंट पे, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत सारा टेंशन पे। आशा करता हूँ मैं इस वीडियो के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।